सुप्रभात प्रिय छात्र एवं छात्राओं। हमारे YouTube चैनल जीजीए एजुकेशन ग्रुप में आप सभी छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। आइए आज कक्षा 8 विषय हिंदी में हम पढ़ेंगे वीरों की पूजा के बारे में। वीरों की पूजा हमारे भारत में ऐसे महान वीर सपूत हुए, ऐसी महान वीरांगनाएं हुई। बच्चे बूढ़े नौजवान सभी ने मिलजुल कर देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना जान न्यौछावर कर दिया। तो आइए आज हम इस कविता के माध्यम से समझते हैं इसके अर्थ, संदर्भ और प्रसंग भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कि थाल सजाकर किसे पूजने, चले प्रातः ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का, पीताम्बर तन पे डाले। प्रिय छात्रों, सबसे पहले आपको इसमें प्रसंग समझना है और प्रसंग लिखना भी है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका 8 के वीरों की पूजा नामक पाठ से ली गई है और इसके रचयिता श्याम नारायण पांडे जी हैं। इसका प्रसंग होगा कि थाल सजाकर किसे पूजने, चले प्रातः ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का, पीताम्बर तन पे डाली। प्रसंग इसमें वीरों की वीरता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। आइए अब अर्थ पढ़ते हैं कि थाल सजाकर किसे पूजने, चले प्रातः ही मत वाली। यहाँ पर एक सन्यासी सुबह सुबह पूजा करने के लिए जा रहा है। बालक के माध्यम से कवि पूछता है कि हे सन्यासी, राम नाम का अंग वस्त्र पहनकर हाथ में पूजा की थाली लेकर कहाँ जा रहे हो। चले प्रातः ही मतवाले, सुबह, मतवाले यानी मस्त होकर। कहाँ चले तुम राम नाम का, पीताम्बर तन पर डाले। आप तो पूजा में इतने मस्त हैं कि आप मानो अपना रास्ता ही भूल गए हैं। आप जिधर जा रहे हैं उधर ना तो गंगा सागर है और ना प्रयाग है और ना रामेश्वर या काशी। आप कौन से तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं। चले झूमते मस्ती में तुम, क्या अपना पथ आए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेंगे माला फूल। कवि कहता है कि हे सन्यासी, तुम इतने मस्त होकर जा रहे हो, क्या अपना रास्ता भूल गए हो और कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ तुम दीप जलाओगे और कहाँ मूल फूल और माला अर्पण करोगे। तो इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, यहाँ कहाँ है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। कवि कहता है कि इधर प्रयाग, जिसे भागीरथी ने स्वयं गंगा का अवतार किया, तो यहाँ ना प्रयाग है, ना गंगा सागर है, ना रामेश्वर काशी। और कवि सन्यासी से कहता है कि यहाँ कहाँ तुम्हारा तीर्थ स्थल है, तुम कहाँ जा रहे हो, किसके पूजन अर्चन करने जा रहे हो, तुम्हारा तो कुछ पता भी नहीं है। फिर मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली। यहाँ पर सन्यासी उत्तर देता है कि हे बालक, मुझे गंगा सागर, रामेश्वर काशी नहीं जाना है। मेरी आंखें तीर्थराज चित्तौड़ के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। वीरभूमि चित्तौड़ को तीर्थराज मान रहा है। मैं उस वीर भूमि चित्तौड़ के दर्शन करना चाहता हूँ
जहाँ शत्रु की आवाज़ सुनकर वीरों की टोली तलवार लेकर निकल पड़ती थी, जहाँ माँ बहनों की रक्षा के लिए वीर जवान गर्वित स्वर में जय जयकार करते हुए घर से निकल पड़ते थे। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली निकल पड़ी लेकर तलवारें, जहाँ जवानों की टोली, जहाँ आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली। वीर मंडली गर्वित स्वर से जय माँ की जय जय बोली। संदर्भ और प्रसंग इसमें पूर्ववत रहेगा, जैसा हमने ऊपर बता दिया है। अब यहाँ पर कवि कहता है कि अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली। अपना जो स्थिर स्वतंत्र दुर्ग है चित्तौड़गढ़ में, उनके दुश्मनों की बोली को सुनकर हम जो भारत के वीर जवान हैं वो एक टोली बनाकर अपने हाथों में तलवारें लेकर निकल पड़ते हैं, और जहां आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली, हम उनका बदला लेने के लिए जा रहे हैं। जहां पर हमारे माँ बहनों के मान और सम्मान पर आँच आई है, उनको एक पवित्र होली के त्यौहार की तरह मनाएंगे। और सभी वीर मंडली गर्वित स्वर से जय माँ की जय जय बोली। और जितनी वीर मंडली है वो सब पूरे गर्व के साथ एक ऊंचे स्वर में माँ भारती का जय घोष करते हैं। धन्यवाद प्रिय छात्रों। सुंदरियों ने जहाँ देश हित जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहाँ बच्चों ने भी मरना सीखा, वहीं जा रहा पूजा करने लेने सतियों की पदधूल, वहीं हमारा दीप चलेगा वहीं चढ़ेगा माला फूल। सुंदरियों ने जहाँ देश हित में, सन्यासी कहता है कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ अपने सम्मान की रक्षा के लिए नारियों ने जौहर व्रत करना, यानी कि एक प्रकार से अग्निकुंड में स्नान करना। तो अग्निकुंड में जीवित जलकर जौहर व्रत किया, जहाँ स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बच्चों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया, जहाँ महिलाएं अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए सती हो गई। मैं उस पवित्र वीरभूमि की धूल को नमन करने जा रहा हूँ। वहीं मैं अपने पूजा के फूल और माला चढ़ाऊँगा, मैं अपना दीप वहीं जलाऊँगा। हम सबका यही कर्तव्य होना चाहिए कि देश के वीर जवानों वीरांगनाओं को भूले नहीं। तो प्रिय छात्रों, ये बहुत अच्छी कविता थी, और ये कविता के कवि हैं रचनाकार श्याम नारायण पांडे जी, जैसा कि आपके किताब में दिया भी गया है। छात्रों, आपको शब्दार्थ लिखना है और याद भी करना है गृह कार्य में। इसके बाद है आपका क्रियात्मक कार्य, बहुविकल्पी प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः ही, मतवाले, दिलवाले, घर वाले या सभी। कविता में आप ऊपर पढ़े भी होंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया, अर्थ भी बताया। तो थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः ही, इसमें होगा मतवाले। आपको इसको फेयर कॉपी में लिखना है। जहाँ आन पर माँ बहनों की जला जला डोली होली मंडली घर, तो इसमें होगा होली खा नंबर में। नंबर गा है कि डॉट डॉट ने जहाँ देश हित जौहर व्रत करना सीखा, तो गा नंबर में होगा लड़कियों ने, लड़कों ने, वीरों ने, सुंदरियों ने। तो गा नंबर में होगा सुंदरियों ने। इसके बाद है घा नंबर, वहीं जा रहा डॉट डॉट करने लेने सतियों की पद धूल। पहला है पूजा, दूसरा आरती, तीसरा प्रार्थना, चौथा है सभी। तो इसमें होगा घा नंबर में पूजा। इसके बाद है आपका खाली स्थान, रिक्त स्थान भरिए। कविता के माध्यम से भी आप भर सकते हैं, फिर भी बता दे रहा हूँ। इधर का नंबर, इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी। इसमें पहले नंबर में होगा रामेश्वर काशी। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। नंबर खा, मुझे न
जाना गंगा सागर मुझे न रामेश्वर काशी, इसमें होगा गंगा सागर खा नंबर में। नंबर गा है अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, गा नंबर में होगा बैरी की बोली। घा नंबर है कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेंगे माला फूल। पहले वाले में होगा दीप और दूसरे वाले में होगा माला। प्रिय छात्रों, आपके लिए आज का गृह कार्य है कि दिए हुए पद्यांश का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या करना है। संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है और लेखक का नाम भी। पहला है थाल सजाकर डॉट डॉट तुम सन्यासी। एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः ही मतवाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले।